है। मेंस निकाल के भी रोजगार नहीं मिलने वाला है। मेंस निकाल करके आपको इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू दे के भी रोजगार नहीं मिलने वाला है। इंटरव्यू क्रैक करके फाइनल आउटपुट आएगा तभी आपको रोजगार मिलेगा। तो यहाँ पर आप नीट का यदि हवाला दे रहे हैं बीपीएससी में, तो कहाँ से तार्किक होगा? नीट निकालने के बाद उसको मेंस नहीं लिखना है, नीट निकालने के बाद उनको इंटरव्यू नहीं देना है, नीट निकालने के बाद जो है सीधा उनको एडमिशन होने वाला है। तो वो नेचर दोनों है ही नहीं। वो नेचर यदि आप बीपीएससी में इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये कैसे पॉसिबल होगा? पॉसिबल ही नहीं होगा। आप बोलेंगे कि रात में उजाला है क्योंकि लाइट जल रहा है, तो क्या आप रात को दिन बोल दीजिएगा? क्या ये संभव है? रात को दिन आप कह ही नहीं सकते हैं। तो ये एक मेन आधार है, ये चीजें हैं। जी बताइए, कितने सेंटर पर जो है लीक हुआ है पेपर, ये बताइए। पेपर लीक का जो है क्योंकि हम लोग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। जैसे आपने आरोप लगा रहे हैं ना, कितने सेंटर? ये आरोप नहीं है हमारा, बिल्कुल आरोप नहीं है। ये हम लोग विद्यार्थी हैं और हम लोग स्टूडेंट होने के बाद हम लोगों के पास जो फीडबैक आया है, बच्चों का जो फीडबैक है, उस आधार पर हमने क्या किया है, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उनको भी दिया है। आज आप लोगों के मीडिया के सामने में भी आप लोगों को पूरा दे दिया जाएगा। अब ये सरकार का दायित्व है क्योंकि सारी जांच एजेंसियां उनके अंदर में है। अब तक उनको जांच चूंकि करा लेना चाहिए था, लेकिन काफी समय उन्होंने बिता दिया इसमें। अब ये आपको मिला हुआ है, अब आप जांच करवा लें, वहाँ का सीसीटीवी निकलवा लें और देख लें। जी व्हाट्सएप पे डालने वाले बातें आपने अभी रखी, क्या इससे पहले जो डेलीगेशन गए हैं छात्रों के, ये बातों को नहीं रखी गई, इसकी वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया? ये सारी बातें आदरणीय चीफ सेक्रेटरी साहब के सामने रखी गई है। न कि केवल एक डेलीगेशन बल्कि दो डेलीगेशन के द्वारा रखी गई है और बड़ी ही प्रखरता के साथ डॉक्यूमेंटल सपोर्ट के साथ रखी गई है। और चीफ सेक्रेटरी साहब ने उन चीजों को गंभीरता से सुना भी है। आज का मिल के आई हूँ हमारे चीफ सेक्रेटरी से। कल चीफ सेक्रेटरी सर के द्वारा जो मीटिंग हुई थी वहाँ मैं मिल के आई और हम लोग अब इंतजार कर रहे हैं, नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं कि कब री एग्जाम का नोटिफिकेशन हमें मिले, क्योंकि हमने अपनी बातें डिलीवर कर दी है बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन आज सुबह से गर्दनी बाग में बैठ के मैं न्यूज़ देख रही हूँ कि क्या हुआ, आखिर हुआ क्या। अनर्गल बयान को सुनने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया उसके काउंटर में। तो सबसे पहले तो हमें बड़ी हंसी आती है और दुख भी होता है इस बात का कि जिन लोगों को मुद्दा की बिल्कुल जानकारी नहीं है वही प्रवक्ता के रूप में आके और उस पे अंट अपना राजनीति सेक रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। कृपया आप हमारा जो MOU जो हम हर जगह सबमिट कर चुके हैं, सभी राजनेता के ऑफिस में, बीपीएससी में और कल मुख्य सचिव जी के सामने भी, तो कृपया एक बार आप हमारे मेमोरेंडम जो हमारा डिमांड है उसको पढ़ लीजिए, उस पर विचार कीजिए और फिर डिबेट कीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि महोदय हम आपको बता दें कि जितने हमारे साथी जो है राम, उन्होंने बताया है कि क्या क्या आरोप लग रहे हैं। आरोप अलग है, फिर उन्होंने बताया कि स्केलिंग किस तरीके से गड़बड़ है, ये सभी अलग है। लेकिन मात्र मैं एक कारण बता रही हूँ जिसी के बेस पे ये री एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है और वो बेस बहुत स्ट्रांग है सर। सबसे पहली बात ये कि एक ही पद के लिए, एक ही चीज के लिए सभी लोग इस परीक्षा में अपीयर हुए, टोटल 5 लाख लोग एक पद के लिए एक तरह के नोटिफिकेशन के अंडर में। हुआ क्या, बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ियां हुई जिसको आयोग माना और उसको कैंसिल कर दिया। लेकिन आपको हम ये बता दें कि वो एक केंद्र है नहीं, जैसा कि आप सभी लोग अब जान चुके, अवगत हो चुके हैं। पता नहीं जो लोग प्रवक्ता के रूप में बात करने आते हैं वो इन मुद्दों को क्यों नहीं समझते हैं, इस पे कभी बात ही नहीं करते हैं। अरे लीक तो हम आप पे आरोप लगा रहे हैं ना, उसके आप जांच कराइए। उसके इतर एक ऐसा मुद्दा है जो ये एग्जाम को री एग्जाम के रूप में बदलने में काफी है, उस पे आप क्यों नहीं बात करते हैं। 18,000 बच्चे जो हैं वो आप सभी को पता है कि दोबारा से उसका एग्जाम हो रहा है और 22 केंद्रों में उसको आयोग खुद से ही एग्जाम ले रही है। तो आप बताइए ना, ये एक केंद्र कैसे है? ये 2 जिला है ना, 2 जिला में अगर गड़बड़ी होती है तो क्या पूरे परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए? ये विश्वसनीयता आयोग की खराब होती जा रही है। और विश्वसनीयता को कैसे कायम किया जाए, ये कर्नाटका PCS से सीखिए, जो एक अगर ट्रांसलेशन में इशू हो रहा है जिसकी वजह से उन्होंने अपना एग्जाम कैंसिल कर दिया। विश्वसनीयता ऐसे एस्टैब्लिश की जाती है। दूसरी बात कि आज जो दिन भर बयान हम सुने, कहीं किन्हीं लोगों ने ये बातें नहीं की, बड़े बड़े नेताओं के बड़े बड़े बयान आए, लेकिन कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि बच्चे समानता के अधिकार के लिए गर्दनी बाग में बैठे हैं। बच्चे समानता के अधिकार के लिए बैठे हैं। कैसे आप 18,000 लोगों का एग्जाम 1 महीने बाद लेंगे सेम पद के लिए और बाकी लोगों का पहले से ले चुके हैं? क्या इसमें अंतर होगी नहीं?
स्केलिंग को इन्होंने समझाया है ना कि स्केलिंग किस तरीके से गड़बड़ है, क्योंकि आज हम एक बयान सुने आयोग के द्वारा भी आया हुआ था कि स्केलिंग के द्वारा हम रिजल्ट देंगे। स्केलिंग किस तरीके से खतरनाक है और नॉर्मलाइजेशन का ही रूप है, ये तो देख लीजिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप स्केलिंग करते हैं तो खेल के बीच में खेल का नियम बदलना हुआ। और दूसरी बात, हम लोग सभी लोग अपने कमी की वजह से बापू परीक्षा सेंटर या सभी एग्जाम को री एग्जाम में कन्वर्ट करने के लिए नहीं कह रहे हैं। आयोग की नाकामी थी तभी वहां पे एग्जाम को री एग्जाम करना पड़ा ना, तो ये आपकी कमी है ना, तो इसको पूरा कौन करेगा? आप करेंगे। और आप सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं बिना, सबसे ज्यादा दुख इसी बात का है कि बिना हमारे मुद्दों को पढ़े उस पर डिबेट किया जाता है। आप सभी मीडिया बंधु यहाँ उपस्थित है, हमारे तरफ से कृपया आप अपने अतिथि जो आते हैं, आपके प्रवक्ता आते हैं, प्लीज आप एक क्वेश्चन पूछ लीजिएगा और उसका रिप्लाई हम सुनने के लिए तरस रहे हैं। वो ये है कि 18,000 विद्यार्थियों का जो परीक्षा लिया जा रहा है बापू सभागार में जो थे, अब उनको 22 केंद्रों में बांट के उनकी परीक्षा ली जा रही है। तो इन बच्चों के लिए, इन्हीं बच्चों का एग्जाम किस चीज के लिए? बीपीएससी के लिए हो रहा है, 70वीं बीपीएससी के लिए। उसी चीज का एग्जाम हम लोग 13 दिसंबर को दे के बैठे हुए यहाँ पे। तो एक बात बताइए, 1 महीने का जो ये टाइम उनको एक्स्ट्रा एज मिला है उन बच्चों को, 18,000 बच्चों को, उनको जिनको पैटर्न भी पता है, सब कुछ पता है, 1 महीने का समय बहुत ज्यादा होता है, सब कुछ पता है, आप नॉर्मलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, स्केलिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप किस बेस पे इस चीज को इक्वल करेंगे? हमारे समानता के अधिकार को आप कहाँ एस्टैब्लिश करेंगे? मुद्दा इस पे होना चाहिए, डिबेट इस मैटर पे होना चाहिए सर। और हम आप सभी मीडिया बंधु से आप कह रहे हैं कि आप जरूर ये क्वेश्चन को पूछिए और इसका रिप्लाई सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे हैं। बहुत बड़ी बात बोले कि 20 से 25,000 रिजल्ट ही आना है, बस 18,000 का पेपर ही ले रहे हैं। बिल्कुल 90% से ज्यादा बाद ले रहे हैं, लगभग 1 महीने बाद। एकदम समान कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? चलिए आप क्वेश्चन पूछिए। समानता है कहाँ? एकदम सही है सर, आप समानता, यही मुद्दा है सर, यही मुद्दा है। और आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप जो डाटा उन्होंने दिया, वो भाई साहब जो डाटा दिया है, वो डाटा किस आधार पर आपने तैयार किया? देखिए मैं बताती हूँ, डाटा क्या आधार है? जगह होगा जी मैं बता रही हूँ इसका। देखिए जैसे कि मैं एक परीक्षार्थी हूँ, ये भी परीक्षार्थी है, ये भी सभी लोग परीक्षार्थी हैं। 12 से 2 हम अपने एग्जाम सेंटर में थे, वहां से निकले, हम लोग पूछते हैं आपका एग्जाम कैसा गया, आपका एग्जाम कैसा गया, पूछते हैं ना। हमारे साथी बता रहे हैं कि देखिए ऐसे ऐसे माइक से बोला जा रहा है, कोई बोल रहे हैं, फिर हमने उसको ध्यान दिया। फिर दूसरे साथी हैं, उनको कोई फोन करके बोल रहा है कि यहाँ पे जैमर काम नहीं कर रहा है। मतलब सूचनाओं के रूप में हमारे पास ये इकट्ठा हुआ। घटना कितने सेंटर पर हुई? 28 सेंटर पे, 28 सेंटर पे हमें घटनाओं का जो एक हमें पता चल पाया है। हाँ पता चल पाया है, ये चीजें हैं। तो हम लोगों ने ना उसको एक जगह जंबल किया। और देखिए सर, हमें विश्वास नहीं होता, अगर हमारे कोई छात्र, हमारे कोई दोस्त हैं और वो कह रहे हैं कि वहाँ पे कुछ धांधली सेटिंग हुई, हम क्यों विश्वास करें? विश्वास करने का तब हमें क्लियर हो गया और विश्वास होने लगा जब हमने सुना कि बापू सभागार में इस तरह के गड़बड़ियां होंगी। जब सेंट्रल में, जब आप राजधानी में इस तरह की गड़बड़ी हो सकता है, तो हमें विश्वास होने लगा फिर उन सभी पे। बापू परीक्षा परिषद में जब हुआ तो फिर हमें विश्वास होने लगा कि नहीं ये अफवाह नहीं है, ये सच हो सकता है, और ये विश्वास बदल गया। अब हम ये आगे का ये स्ट्रैटेजी रहेगा। स्ट्रैटेजी आप लोग पूछ रहे हैं, ये जो मंच है ये शुरुआत से कभी भी राजनीतिक मंच नहीं था, अभी भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस पे आरोप लगाते हैं कि राजनीतिक मंच बन गया है। लेकिन हम सभी विद्यार्थी यहाँ पर एक मुखर भाव से ये खंडन करते हैं कि कोई राजनीतिक मंच नहीं है, किसी भी राजनीतिक पार्टी का ये मंच नहीं है। चाहे कोई भी पार्टी के व्यक्ति यहाँ पर आए हों, जुड़े हों, वो अभिभावक की तरह, गार्जियन की तरह हमारे पास आए और उन्होंने बोला कि हम आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। बोले कीजिए मार्गदर्शन, सरकार तक हमारी बात पहुँचा दीजिए। लेकिन ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, कोई राजनीतिक मंच नहीं। मैं सरकार को बार बार कहता हूँ ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। इसलिए सरकार जब भी इस चीज को आप देखें कि राजनीतिक, बिल्कुल हम लोग बार बार खंडन करते, क्या ये राजनीतिक मंच है दोस्तों? नहीं है। नहीं, जो भी राजनीतिक पार्टी सुन ले, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, ये किसी भी राजनीतिक पार्टी का मंच नहीं है। ये हमें सभी विद्यार्थियों का मंच है जो पिछले 12-13 दिनों से न खाना ठीक से खाए हैं, न पानी ठीक से पिए हैं, न नींद ठीक से लिए हैं, न आराम है। कल 1 जनवरी होने वाला है, लोग अपने घर से दूर वैकेशन मनाने जाते हैं। हम अपने घर से दूर यहाँ पर धरना स्थल पर बैठ करके मच्छर से कटवा रहे हैं। हम अपने घर से दूर यहाँ पर आधा खाली पेट बैठ करके बैठे हुए हैं ताकि हमें न्याय मिले, हमें न्याय मिले। इसलिए और आप सभी बंधुओं से यह हमारा निवेदन भी होगा कि कृपया हमारे जो क्वेश्चन आपसे हम किए हैं, और सत्याग्रह बना रहेगा, सत्याग्रह चलता रहेगा। हमें सरकार से उम्मीद है कि सरकार हमें न्याय देगी। सत्याग्रह चलता रहेगा। 28 सेंटर पर आरोप लगाया है जी, 28 सेंटर पर ना? 28 सेंटर पे आरोप नहीं लगा रहे, हमें फीडबैक मिला है। इस आधार पे हम कह रहे हैं कि आप इस पे इंक्वायरी करवा लीजिए और देखिए उस
इसमें क्या निकलता है जवाब? हम सभी बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, ये हमारा परिचय है। ऑब्जेक्शन क्यों? हम तो चाहते हैं सत्ताधारी ही आकर के हमारा काम करे। समानता का अधिकार मुख्यमंत्री जी आए ये आरोप ने इसको नहीं कहना क्या है। ऐसे ही कोई प्रवक्ता बोल रहे थे किसी चैनल पे कि बापू सभागार में जो है बापू परीक्षा परिषद में 800 बच्चे थे, जबकि वहाँ पे 18,000 बच्चों का एडमिट कार्ड इश्यू हुआ था और 12,000 बच्चे वहाँ पे एग्जाम दिए। अब सवाल उठता है, हमारा जो 5 मांग है, हम जो चीफ सेक्रेटरी के पास कल गए थे, वहाँ पे हम लोगों ने 5 मांगे रखी। पहला मांग हमारा ये था कि हमारा पुनः एग्जाम हो पूरे सेंटर पे, क्योंकि बापू परीक्षा परिषद जो है केवल एक सेंटर नहीं है। अभी जब एडमिट कार्ड रिलीज हुआ है तो 20 से 22 सेंटर के बराबर है, जो कि लगभग 2 से 2.5 जिलों के बराबर है। तो क्या आयोग हमें जवाब दे सकती है कि अगर 2 से 2.5 या 3 जिले में अगर इस तरह का कदाचार हो जाता तो क्या पेपर कैंसिल नहीं करता? दूसरी बात, एसओपी के अनुसार से हर 1000 से 1200 बच्चे पे एक सेंटर सुपरिटेंडेंट की